हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम भारत का भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से भूगोल से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लगभग 40 प्रश्न देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो भूगोल टॉपिक है वो आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जिसमें आपके जो प्रवेश परीक्षाएं होती है या कोई भी एग्ज़ाम होता है जिसमें जो भर्ती प्रक्रिया होती है, तो उस भर्ती प्रक्रिया में भूगोल जो होता है, भारत का भूगोल एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। मतलब ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए, सभी मतलब सिलेबस में जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम लेता है, तो उसमें भूगोल जो है महत्वपूर्ण विषय होता है। तो ये विषय आपको आना चाहिए, तो इसलिए वीडियो जरूर देखिए। ये केवल प्रवेश परीक्षा के लिए नहीं, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपकी बीएड और डीएड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आप कमेंट में भी बताते चलिएगा दोस्तों। 5वां स्थान है, 7वां है, 8वां है कि 10वां है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वां। जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से अभी जो है प्रथम स्थान पर आ गया है भारत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा देखिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत का है? मतलब जो पूरा विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल है वो 100% में कितना प्रतिशत जो है उसका प्रतिशत है, मतलब उसमें क्षेत्रफल, पूरे विश्व का क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है हमें बताना है। 2.43%, 3.43%, 3.73% या 4.21%? बताइए दोस्तों, विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है कितना प्रतिशत भाग भारत का है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 2.43%, मतलब 2.43%। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाता है दोस्तों। ये जो तीसरा प्रश्न है ये आपके प्री बीएड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में ये क्वेश्चन आया था और इस टॉपिक से आता है। जैसे भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की तटरेखा, मतलब जो समुद्री तटरेखा है उसकी सर्वाधिक लंबी है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? भारत की किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, बताइए दोस्तों। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र? कमेंट करते चलिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की जो है तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, याद रखिएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? उत्तरी मतलब जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम क्या है? सियाचिन है, इंदिरा कॉल है, कारगिल है या इंदिरा पॉइंट है? बताइए दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंदिरा कॉल। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय जो सीमा है हमारा भारत का, तो उसका लंबाई कितना है? स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 14,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,200 किलोमीटर या 17,200 किलोमीटर? आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए दोस्तों। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? 8 राज्य, 9 राज्य, 10 राज्य या 11 राज्य? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, भारत के कुल कितने राज्य में मतलब ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 राज्य। आंसर बताइए दोस्तों इसका कमेंट करके कि 9 राज्य कौन कौन से हैं। हालांकि आपके एग्ज़ाम में ये नाम नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी कभी कभी जो टफेस्ट एग्ज़ाम होता है वहाँ पर जो सुमेलित कीजिए जोड़ी बनाइए में दे दिया जाता है, तो उसमें दिक्कत होता है। लेकिन आपके प्री बीएड और डीएड में इतना ही पूछा जाएगा कि कितने राज्य हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है।
भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है, मतलब उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अगर हम भारत की बात करें तो ये जो उत्तर से यहाँ से, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, तो इसकी जो लंबाई है कितना है दोस्तों, कुल विस्तार किलोमीटर में। और इधर पश्चिम से पूर्व भी पूछा जाता है, इसका लंबाई कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल कितने किलोमीटर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, ऊपर से नीचे, हम ऊपर को उत्तर मांगते हैं, नीचे को दक्षिण, तो इसकी जो लंबाई है भारत की 3214 किलोमीटर है, याद रखिएगा। देखिए 8वां प्रश्न, 82 अंश पूर्वी देशांतर जो है रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मतलब भारत के किस राज्य से ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो होकर नहीं गुजरती। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार, कौन से राज्य से ये पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। पाकिस्तान है, ऑप्शन ए बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। कमेंट में बताइए दोस्तों, कितना किलोमीटर जो है भारत बांग्लादेश के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, सीमा मतलब साझा करता है। 10वां प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5, 6, 7 या 8। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। 7 देशों से लगा हुआ है। भारत का जो स्थलीय सीमा है या जो तटवर्ती तट है जो अन्य देशों के साथ लगा हुआ है, वो 7 देशों के साथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 11वां नंबर, डूरंट लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। भारत चीन, भारत पाक, भारत अफगानिस्तान या भारत और बांग्लादेश। कमेंट बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या रहेगा। डूरंट लाइन किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत एवं अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा, भारत एवं पाक के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान का डूरंट रेखा। याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या 10 राज्य। 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य या 10 राज्य। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय रेखा कहाँ से गुजरती है। कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम या कोच्चि। जो चुंबकीय रेखा है भारत की जो है वो कहाँ से गुजरती है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिवेंद्रम। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत बांग्लादेश या भारत इंडोनेशिया। पाक जल डमरू जो बोला जाता है संधि, वो किन 2 देशों के बीच स्थित है, बताइए दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। जो पाक जल संधि है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से नहीं मिलती। चीन से नहीं मिलती है, बताइए दोस्तों। बहुत ही सिंपल इसका मतलब आंसर है। आप एक अपने दिमाग में मतलब भारत का मैप जो है बना लीजिए, और चाइना किस दिशा में है भारत के, उसे गौर कीजिए,
और राज्य कहाँ कहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश तो पूरा पूर्वी दिशा में स्थित है। उत्तराखंड कहाँ है, उत्तराखंड यहाँ पर है भारत के नक्शा में। सिक्किम भी इधर है, ये पूर्वी है। गुजरात जो है दोस्तों पश्चिम साइड है, और पश्चिम साइड क्या है, पाकिस्तान है, मतलब सीमा चीन से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर है गुजरात का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा या मिजोरम, बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा मिजोरम से। किस भारतीय राज्य से मिलती है म्यांमार की सीमा, तो मिजोरम से, याद रखिएगा म्यांमार से मिजोरम। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती, सिक्किम की, पश्चिम बंगाल की, अरुणाचल प्रदेश की या मेघालय की। किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय। मेघालय से जो है भूटान की सीमा नहीं मिलती, बाकी सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से भूटान की जो है सीमा मिलती है, याद रखिएगा। दस डिग्री चैनल निम्न में से किसे अलग करता है, कारावती व मिनिकॉय, अंडमान व निकोबार, इंडोनेशिया और भारत, लक्षद्वीप व मालाबार, बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या रहेगा। 10 डिग्री जो चैनल है वो किसे अलग करता है, तो देखिए यह अलग करता है दोस्तों अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है दोस्तों, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये। कोको जल संधि किन दो क्षेत्रों को विभाजित करती है, कोको द्वीप व कार निकोबार को, कोको द्वीप व मध्य अंडमान को, कोको द्वीप व ग्रेट निकोबार को, या ऑप्शन डी कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान को। देखिए थोड़ा सा टफ जो है ये क्वेश्चन है, और ये थोड़ा हाई लेवल पर पूछा जाता है। अगर आप गहराई तक पढ़े हैं भूगोल को तो ऐसा जो है प्रश्न देखने को मिलता है, लेकिन आपके बीएड डीएड में जो है सिंपल सा प्रश्न आएगा जो अभी चल रहा है। देखिए अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, आपको बताना है। जो कुल क्षेत्रफल है, मान लीजिए हमारा भारत का 100% है, उसमें कितना प्रतिशत भाग आपको मैदानी देखने को मिलेगा, 11%, 18%, 28% या 43%। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 43% जो भाग है वो मैदानी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक रचना के आधार पर और धरातल के स्वरूप के आधार पर कितने भागों में भारत को बांटा गया है, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग या 7 भाग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 6 भाग। 6 भाग में जो है भारत को बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, काराकोरम का, लद्दाख का, जॉस्कर का या पिरपंजाल का, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाई लेवल पर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो देखिए ये जो भारत की ऊंची चोटी है K2 या जिसे बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन, ये है काराकोरम का भाग, पर्वत श्रृंखला का भाग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों अभी ये जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन है, यह भारत में अभी वर्तमान में है कि किसी दूसरे देश के अधीन में है। और ये बताइए ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात कहा जा रहा है यहाँ पर, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है अभी वर्तमान में, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर भारत की और भारत में दोनों अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आप डाउट मत रखिएगा, आप ज़रूर बताइएगा आंसर कमेंट में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमालय किस श्रेणी का भाग है, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो देखिए विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी हिमालय है वो किस श्रेणी का भाग है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हिमाद्री हिमालय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी या नापचाबरवा, कंचनजंगा या एवरेस्ट।
तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। आपको उत्तर मिल गया होगा अगले जो प्रश्न किया गया था उस पर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है? मतलब जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से देश में स्थित है? क्या भारत में है, भूटान में है, चीन में है, नेपाल में है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट है ऑप्शन डी, नेपाल में। दोस्तों कमेंट में बताइए इसकी ऊंचाई कितनी है। आप कंचनजंगा की भी ऊंचाई बताइएगा कमेंट में, और साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी वो कौन थी, ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र, वृहद हिमालय क्षेत्र, हिमाचल हिमालय या शिवालिक हिमालय? बताइए, पर्वत श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग कौन सा है? तो देखिए, नवीनतम भाग है शिवालिक हिमालय, याद रखिएगा। ये जो है नवीनतम भाग है हिमालय का, शिवालिक हिमालय। शिवालिक का निचला भाग क्या कहलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाभर, खादर, तराई या बांगर? तो देखिए, यह कहलाता है भाभर, याद रखिएगा, भाभर। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये जो खादर है, बांगर है, ये तो गंगा नदी जो डेल्टा बनता है उसके, वो मिट्टी से आता है, ये वो अलग है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल किस हिमालय क्षेत्र के भाग हैं? हिमाचल हिमालय, शिवालिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय या ट्रांस हिमालय? बताइए दोस्तों। तो देखिए, ये जो सभी है वो हिमाचल हिमालय के भाग हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? जो बड़ा हिमालय है भारत की, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 5000 मीटर है, 6000 मीटर, 6500 मीटर या 7000 मीटर? तो देखिए, इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की बात किया जा रहा है, जो हाईएस्ट चोटी की बात नहीं किया जा रहा है, हाईएस्ट ऊंचाई की औसत, मतलब कुल मिला के जो औसत ऊंचाई की निकलती है वो कितनी है? तो यह है 6000 मीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली श्रेणी? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ये 30 नंबर जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर है अरावली श्रेणी। ये जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी माना जाता है, याद रखिएगा अरावली श्रेणी को। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, धूपगढ़, कालसुबाई या दोदा बेट्टा? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है अरावली, सतपुड़ा, हिमालय या पश्चिमी घाट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सतपुड़ा। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा, याद रखिएगा। देखिए, 33 नंबर प्रश्न, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा जो श्रेणी है उसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर है, दोदा बेट्टा, धूपगढ़ या काल सुबाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धूपगढ़। अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी या शिवालिक? बताइए। तो देखिए, अमरकंटक किस पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है? तो मैकाल पर्वत श्रेणी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है, याद रखिए। कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जो भी मतलब इसमें जो याद नहीं होता, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो याद नहीं होता, जिससे हम भूल जाते हैं, तो उन्हें कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो टॉपिक। और बहुत सारी वीडियो जो हैं प्री बीएड और डीएड के लिए पहले से अपलोड है, चाहे 2022 का हो या 2023 का या 2024 में जो अभी चल रहा है। तो सब सिलेबस वही था पिछले साल भी और अभी भी है। तो आप जितने भी पुराने वीडियो देख सकते हैं, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर वीडियो सभी अपलोड है। चाहे रीजनिंग के सभी टॉपिक्स की बात हो, चाहे हिंदी का हो, आपको सिद्धांत पहले पढ़ना होगा। हिंदी में कुछ नियम होते हैं, उसको जाकर पढ़ लीजिएगा। मैंने NCF 2005, NEP 2020, जो शिक्षा आयोग है,
और शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 है। इन टॉपिक पर भी वीडियो बनाए हैं जो प्लेलिस्ट पर जीके जो प्लेलिस्ट बना है जीके का उसमें अपलोड है, तो उसे जाकर देख लीजिए। उन टॉपिक से एक एक प्रश्न आता है, एनसीएफ से एक आता है, एनईपी से एक आता है, शिक्षा आयोग से एक आता है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 से एक आता है, और भी टॉपिक हैं। आप जीके के जो प्लेलिस्ट पर जाइएगा वहाँ पर मिल जाएगा, तो उन्हें देखते चलिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी सीडी जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें पूछ लिया जाता है उन टॉपिक से भी। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, सोन एवं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, धूपगढ़, गुरुशिखर, कालसुबाई। देखिए तो नर्मदा नदी का आपको याद ही होगा, बहुत ही प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमरकंटक। जो सोन एवं नर्मदा नदी है उनका उद्गम स्थल है अमरकंटक। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ तक है? नर्मदा से गोवा, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी, सूरत से कोच्चि, नासिक से कन्याकुमारी। बताइए पश्चिमी घाट। अब भारत, अगर यहाँ पर हम भारत के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो ये पश्चिमी घाट होगा, ये पूर्वी है। बताइए विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, नासिक एवं मुंबई के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ये सेनकोट्टा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थाल घाट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कौन सा दर्रा स्थित है? तो थाल घाट दर्रा जो है नासिक व मुंबई के बीच स्थित है। अगला प्रश्न 38 नंबर, भोर घाट किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई एवं पुणे को। याद रखिएगा भोर घाट जो है दो शहरों को जोड़ता है, मुंबई एवं पुणे को। कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट की ऊंचाई क्या है? 580 मीटर, 630 मीटर, 305 मीटर या 280 मीटर। बताइए कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच जो स्थित पाल घाट है उसकी ऊंचाई क्या है पाल घाट की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए 305 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच स्थित पाल घाट है उसकी ऊंचाई है 305 मीटर, याद रखिएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। बताइए दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। ऑप्शन डी तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ी जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम ये इसका पहला भाग मान लीजिए, हम दूसरे भाग में भी 40 प्रश्न लाएंगे, तीसरे में भी 40 लाएंगे जो भारत के भूगोल से होगा। ये इसको पहले समझ लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्ले लिस्ट पर जाकर बहुत सारे वीडियो अपलोड है सभी टॉपिक्स का, सभी सिलेबस से, तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।